नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज बात कर रहे हैं धामपुर की ऐतिहासिक होली की। जी हां, पश्चिम क्षेत्र में अगर होली की बात आती है तो मथुरा और वृंदावन के बाद धामपुर की होली की अलग ही महत्वता है, उसका अलग ही स्थान है। यहाँ पर जो रंगों की बौछार है, जो रंगों का पर्व है, जो रंग यात्रा निकाली जाती है, वो अपने आप में अलग है, उसकी महत्वता अलग है। यहाँ की जो ऐतिहासिक होली है वो सन 1950 से लगातार हर वर्ष अपने आप में अलग आयाम स्थापित करती जा रही है। धामपुर की होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी वाले दिन रंग जुलूस से इसका शुभारंभ होता है। रंगों का पर्व है होली। इस त्योहार पे लोग अलग ही हर्षोल्लास में, अलग ही धुन में और अलग ही नशे में रहते हैं। ये नशा है खुशी का, ये नशा है हर्ष का। धामपुर की होली भी ऐसी ही है। क्या महत्वता है इसकी, क्या पहले होता था होली में और अब क्या होता है, किस किस का क्या क्या योगदान रहता है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही अनुभवों को आपसे साझा करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं धामपुर की होली के बारे में कि क्या विशेष है इसमें। होली विशेषांक में हम बात कर रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया पे। आज बात कर रहे हैं होली विशेषांक पर, खासकर क्योंकि कहा जाता है कि ब्रज क्षेत्र के बाद अगर कहीं की होली का जो ऐतिहासिकता है, जो भव्यता देखने को मिलती है, वो धामपुर में मिलती है। तो आपसे भी जानेंगे आपका अनुभव। सर्वप्रथम सर्च इंडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा और धामपुर के सभी नागरिकों को होली की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मित्रों, धामपुर की होली मेरी अपनी याद में ऐतिहासिक होली है और होली का स्वरूप बसंत पंचमी से लोगों के सर पर चढ़ जाया करता था। अच्छा। अब धीरे धीरे सने सने परिवर्तन आया और एकादशी के दिन से होली 5 या 6 दिन की यहाँ मनाई जाने लगी। एकादशी के दिन हमारे समय में होली की पंजी मांगने का रिवाज भी था। अच्छा। उस होली की पंजी में हम घर घर जाया करते थे और होली की पंजी मांगा करते थे। उसमें कुछ लोग उपले और कुछ लोग लकड़ियाँ दिया करते थे, कुछ लोग पैसे भी दिया करते थे। जैसा कि सब्जी मंडी में हमारे यहाँ एक स्वर्णकार परिवार रहता था। हम जब उसके परिवार में गए तो उन्होंने हमें पंजी देने से इनकार कर दिया। उनके यहाँ पशु भी पलते थे। छत पर उनकी उपले पते हुए थे और वो उपले हमने सारे के सारे धो दिए रात को और मंदिर के सामने इत्तेफाक से एक जीना भी था, तो मंदिर के सामने हमने वहां से उपले उतारे और मंदिर में ले जाकर रख दिए, क्योंकि मंदिर में एक जगह थी जहाँ पर होली का सामान रखा जाता है। और भी अनेक दुकानदारों ने जिसने मना किया, कुछ किया तो उसके तख्ते उखाड़ दिए कि या कुछ कर दिया, उस तरह की चीजें थी। लेकिन अब परिवर्तन आ गया। अब लगभग 40 वर्षों से जो होली के अंदर गंदगी थी, गोबर फेंकना या दूसरी चीजों का काले रंग का प्रयोग करना, और सन 52 में मंदिर ठाकुर द्वारा से एकादशी का प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व में राधा कृष्ण मंदिर से होली हवन जुलूस प्रारंभ होता था। होली हवन जुलूस के बाद गीले रंग के जुलूस निकलता था। विभिन्न मोहल्लों की गाड़ियां, विभिन्न क्षेत्रों की गाड़ियां सब फल चौक पर आकर इकट्ठी होती थी और वहीं से जुलूस प्रारंभ होता था। इस जुलूस को 1952 में जग्गू उस्ताद, रामचरण कट्टू उस्ताद, रामनाथ पहलवान आदि के सहयोग से, जिसमें मंदिर कमेटी भी शामिल रही, उनके सहयोग से प्रारंभ हुआ और ये प्रमुख मार्गों से होता हुआ अपने गंतव्य पर समाप्त होता था। धामपुर की होली वास्तव में ब्रज की होली से कम नहीं है। देश भर में धामपुर की होली ख्याति प्राप्त भी है और ऐसी होली कहीं होती नहीं।
मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। इत्तेफाक से दुल्हनी के दिन मेरे को रुड़की जाना पड़ा जी। ये बात होगी 20 साल। अच्छा। और जब मैं पुल से जा रहा था तो हुलियारे आ रहे थे उधर से। जी। अब उन्होंने मेरे को सूखा छोड़ दिया, मेरा रंग नहीं लगाया, मेरे पे गीला रंग नहीं डाला, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये कैसी होली खेल रहे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर रंग भी नहीं डाला, रंग जो है सीधे अपना वैसे पहुंच गए बच के। जी। तो बड़ा अफसोस रहा मेरे को। जी। हाँ, दुल्हन के दिन होली हवन जुलूस और गीले रंग के पश्चात जी। शाम को ग्रामीण अंचलों से जी। चौपियाँ आया करती थी। अच्छा। वो चौपियाँ चंग, हारमोनियम और ढोलक की थाप पर जी। जो नगर के प्रसिद्ध हवेलियां थी जी। उनमें होली के गीत गाया करते थे जी। और लोग उनको इनाम दिया करते थे। अच्छा। ये परंपरा धामपुर में जो 40 साल से बंद हो चुकी है। धर्मशाला पंडित सूरज भान की धर्मशाला से जी। पंडित सूरज भान जी ने एक कीर्तन प्रारंभ किया था जी। जो हारमोनियम, ढोलक और उसकी थाप पर ही भजन गाते हुए चलते थे। वो भी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता था, लेकिन वो भी प्राय बंद हो चुका है। धामपुर के सभी नागरिकों और बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वह होली सभ्यता और शालीनता के साथ मनाएं और प्लास्टिक का प्रयोग भी ना करें, जिससे किसी को क्षति हो या किसी की आँख को नुकसान हो, इससे बचें। आज होली विशेषांक में हम बात कर रहे हैं यशपाल तुली जी से, जो धामपुर के सबसे प्रिय और अनुभवी शिक्षकों में से रहे हैं, और उन्हीं के साथ उन्हीं का अनुभव आज हम होली के विषय पे साझा करने वाले हैं। क्योंकि कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और ब्रज की होली के बाद अगर कहीं की होली है तो वो धामपुर क्षेत्र की होली है। तो क्या विशेष है धामपुर की होली में, आइए बात करते हैं यशपाल जी से और जानते हैं उनका अनुभव, उनकी जुबानी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे सर्च इंडिया चैनल पे। धन्यवाद। और इस होली विशेषांक में आज आपसे बात करेंगे धामपुर की रंग बिरंगी हर्षोल्लास से भरी होली की। धामपुर की जो होली है, ऐतिहासिक होली है, तो जब से आप ने होश संभाला है, जब से आप इस होली की प्रथा को देख रहे हैं, तो क्या पहले की होली भी वैसे ही होती थी जैसे कि आज की होली होती है? नहीं, पहले की होली ऐसी नहीं होती थी। पहले की होली और आज की होली में बहुत अंतर है। पहले होली का प्रारूप इस तरह का होता था कि जिसको मैं पूरी तरह से तो व्याख्यान नहीं दूंगा जी। लेकिन उसका थोड़ा सा अंश जरूर आपको बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि कैसी होती होगी। पहले की होली होती थी इस प्रकार की कि बड़ी मंडी में कीचड़ होता था, फल चौराहे पर बड़े बड़े पानी के टैंक, रंग के टैंक भरे हुए रहते थे, खारी उगे पर रहते थे। और होली तब इस तरह की होती थी कि अगर बड़ी मंडी में आप पहुंच गए हैं तो आपको कीचड़ में डाला ही जाएगा। अच्छा। और हाँ, और अगर आप आगे आए हैं हाँ। तो आपको के ऊपर रंग नहीं डाला जाएगा, हाँ। रंग से भरे हुए टैंक में आपको डाला जाएगा। इस तरह का रहता था। लेकिन हर्षोल्लास था, एक व्यवस्था थी जी। शाम के समय एक जुलूस निकलता था धामपुर के अंदर जी। के एक पुराने टाइप की जो चारपाई होती थी, खाट होती थी, उस पर एक बंदे को ऊपर बिठा दिया। उल्टी चारपाई? हाँ जी, उल्टी चारपाई, उस पर बंदे को बिठा दिया है जी। एक चप्पल जूता भी रखा हुआ है और वो उसको जो है मारा जा रहा है और क्या हंस रहा है। मतलब इस तरह के काम होते थे। मतलब इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। एक पता नहीं सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से उस समय के हिसाब से वो मनोरंजन का एक साधन था, या अपने आप में एक झांकी थी। झांकी थी एक जी। फिर समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ जी। लेकिन उन लोगों की, पुराने लोगों की सोच थी
जी कि भाई इसमें परिवर्तन जो है होना चाहिए। ये जो रंग निकलता है फल चौक के निकट जो हमारा मंदिर है, बजरिया मंदिर के नाम से हम जानते हैं जी ये वहां से निकलता है। मुझे नाम याद आ रहा है, छोटे लाल जी ठेकेदार, छोटे लाल शर्मा जी ठेकेदार थे जी जो 85 वर्षों तक उसकी व्यवस्था करते रहे। जी उसके बाद माता राम जी आए, उसकी व्यवस्था करते रहे। वर्तमान में एडवोकेट पवन जी हैं जो उसकी व्यवस्था करते हैं, और बिहू जी हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे आपने कहा है कि मथुरा की वृंदावन की होली के बाद धामपुर, बिल्कुल सही बात है ये कि ऐसा भव्य जुलूस और इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड जुलूस शायद उत्तर प्रदेश में कहीं निकलता हो। इस जुलूस का आरंभ जो है वो राधा कृष्ण मंदिर से होता है। राधा कृष्ण मंदिर में जिनका नाम गोरी महाराज, उन्होंने इसको प्रारंभ करा। इसका एक अच्छा स्वरूप उन्होंने दिया। पहले केवल मात्र एक बैलगाड़ी में हवन का करके और केवल निकलता था और रंग खेलते हुए चलते थे। जी अब धीरे धीरे नौजवान आगे आते हैं। अगर मैं कुछ समय पहले की बात अगर करता हूँ तो एडवोकेट अनिल शर्मा है, स्वर्गीय विनोद शर्मा आड़ती हैं। इन लोगों ने प्रयास किया इसकी भव्यता को बनाना। उसका इतना भव्य रूप है, सारा शहर तो उसमें होता है। और सबसे विशेष बात आप देखेंगे, देखिए ये एक धामपुर का सद्भाव है कि केवल आपको वहां पर जो हिंदू समाज के लोग नहीं, हिंदू समाज के साथ साथ बहुत से हमारे मुसलमान भाई उसमें भाग लेते हैं और संपूर्ण रास्ते में वो हम लोगों के साथ चलते हैं। इससे बड़ा सद्भावना देखने के लिए शायद भारतवर्ष में कम मिले आपको। उस समय की जो आपकी जो उस समय की जो होली रहती थी या धामपुर शहर की जो होली रहती थी, तो उस समय की होली में और आज की होली में क्या अंतर आप देखते हैं? भगत सिंह चौक, पहले इसका नाम घास मंडी था। उस समय साथ यहाँ पर मलाई की बर्फ मिलती थी, भांग की, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको वहां पर जो है भांग की बर्फ जरूर खानी थी। किसी भी जाति के मोहल्ले में से जुलूस निकले, है ना, हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत होता है। लोग बाग प्रतीक्षा करते हैं, जुलूस आ रहा है और उसका बढ़िया रूप जो है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए हमने बात की यशपाल जी से, और आधुनिक जो जुलूस है और जो पुराना ऐतिहासिक जुलूस जो था उसमें और अब में क्या फर्क है, उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्यान करके हमें बताया। रंग बिरंगी होली के अवसर पर मैं धामपुर जनपद, प्रदेश और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से एक निवेदन भी करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये देखने के लिए मिल रहा है कि आप रंग खेलते समय और विशेषकर बच्चे जो हैं गुब्बारों में पानी भरकर और पॉलीथीन में पानी भरकर, रंग भरकर दूर से फेंकते हैं, उससे चोट लगती है। इसलिए मेरा अपने साथियों से ये निवेदन है कि आप अपने घरों में बच्चों को इस बात के लिए समझाएं कि वो गुब्बारों में पानी भरकर या पॉलीथीन में रंग और पानी भरकर लोगों पर ना फेंके। हो सकता है वो किसी की आंख पर जाकर लगे, उसकी आंख खराब हो जाएगी जीवन भर के लिए, या कोई बीमार है ना, आप उसके कपड़ों पर मान लीजिए दूर से पानी फेंक रहे हैं, तो कृपया इस चीज से बचें, ऐसा मेरा निवेदन है। पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।